अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज ऑलराउंडर। तो आज हम बात करेंगे और न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान हो चुका है। दो मुख्तलिफ टीमें पाकिस्तान ने बनाई हैं। T20 के लिए अलग कप्तान है, वाइस कप्तान अलग हैं और उसके अलावा वनडे टीम के लिए अलग कप्तान है। मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि दौरे न्यूजीलैंड 8 मैचों पर मुश्तमिल है। 5 T20 हैं और 3 ODI मैच खेले जाएंगे। सबसे पहले T20 की बात करें तो 16 मार्च से पाकिस्तान का T20 टूर शुरू होगा, लेकिन पाकिस्तान टीम का ऐलान है जो T20 टीम के लिए कौन से खिलाड़ियों ने टीम में जगह बनाने में कामयाब हो पाए हैं, कौन से खिलाड़ियों को T20 टीम से बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल है कि क्या ये टीम न्यूजीलैंड को जाकर न्यूजीलैंड में फेंका लगाने में कामयाब होगी या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टीम के कप्तान की बात करते हैं। तो नया कप्तान है T20 टीम पाकिस्तानी टीम को लिए दस्तयाब हो चुका है, नाम उसका सामने आ चुका है। तो सलमान अली आगा, जी हाँ, सलमान अली आगा को नया कप्तान बनाया गया है T20 का। और उसके बाद जो वाइस कप्तान है शादाब खान, जी हाँ, कमबैक उसका भी कराया गया है और उसको डायरेक्ट वाइस कप्तान भी बनाया गया है। तो ये फैसला हद तक सही साबित हुआ, ये तो वक्त ही बताएगा। या न्यूजीलैंड में जाकर शादाब खान किस तरह परफॉर्म कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। और एक बड़े खिलाड़ी की भी वापसी हुई है T20 स्क्वाड में, वो है मोहम्मद हारिस। जी हाँ, मोहम्मद हारिस की बात की जाए तो मोहम्मद हारिस काफी अर्सा टीम से बाहर होने के बाद एक बार फिर T20 स्क्वाड का हिस्सा भी बन चुके हैं। लेकिन मोहम्मद हारिस और उसके अलावा जो दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन है ओस्मान खान, चैंपियंस ट्रॉफी का एक मैच ना खिलाया गया उस बंदे को, लेकिन T20 में अब मोहम्मद हारिस और ओस्मान खान की ओपनिंग पेयर आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ये भी बताना जरूर। आगे बढ़ते हैं। दूसरे खिलाड़ियों की बात करें, सुफियान मुकीम को कमबैक कराया गया है। इरफान नियाजी का भी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। सलमान अली आगा तो कप्तान है और उसके अलावा इब्रार अहमद, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, ये सारे लड़के भी टीम का हिस्सा हैं। नए डेब्यूटेंट खिलाड़ी हसन नवाज, अब्दुल समद, दीगर खिलाड़ी हैं, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो उम्मीद करते हैं ये टीम आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर किसी भी आप टीम ये समझते हैं कि किसी खिलाड़ी के साथ नाजायजी हुई है या खिलाड़ियों को इस टीम में हिस्सा शामिल होना था। एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की बात करें तो 2 बॉलर पाकिस्तान के 2 जेन्युइन बॉलर शाहीन शाह आफरीदी और उसके अलावा जो हारिस रऊफ, वो भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो देखते हैं ये टीम किस तरह परफॉर्म जाकर करती है न्यूजीलैंड में। वनडे टीम की बात करें तो वनडे टीम की कप्तान मोहम्मद रिजवान के कंधों पर एक बार फिर सौंपी गई है। बाबर आजम को भी इस टीम का हिस्सा बनाया गया है। नसीम शाह भी इस टीम का हिस्सा है। इब्रार अहमद भी इस टीम में है। तो देखते हैं इन दोनों टीमों में से किस तरह परफॉर्म जाकर न्यूजीलैंड में परफॉर्म करती हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।